दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताया था, जिसमें बताया था जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एक्चुअली में सच्चाई ये है कि आवेश कुछ होता ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन होते हैं यही आवेश का काम करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से निकल के दूसरे परमाणु में चला जाता है तो जिस परमाणु के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को फिर तीसरे परमाणु को दे देता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वो उसके अपने पीछे वाले परमाणु से उतने ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे परमाणु में हस्तांतरित होने लगते हैं, तो वही एक आवेश का काम करके विद्युत पैदा करते हैं। वही विद्युत हमें तार के जरिए घरों तक पहुंचती है और हमें बिजली के सामान चलते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाएंगे तो उनमें एक धारा प्रवाह होगी। धारा प्रवाह होने के कारण उनमें करंट का आवेश का प्रवाह होने लगता है। ऋण आवेश एक जगह से दूसरी प्रवाहित होने लगते हैं। जब ऋण आवेश एक जगह से दूसरी तार के अंदर कई सारे परमाणुओं के माध्यम से प्रभावित होने लगते हैं, तो हमें बिजली जो मिलती है तारों के जरिए वो हमारे घर में पहुंचती है, और हम जब छूते हैं तो हमें वही इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में चले जाते हैं। हमारे शरीर में जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारी जरूरत परमाणु की के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन तार के जरिए आ जाते हैं, तो वही हमें करंट का एहसास कराता है। तो हमें लगता है करंट आ गया, क्योंकि ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में आ गए हैं जितनी हमारे शरीर के अंदर परमाणु को जरूरत थी इलेक्ट्रॉनों की। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे तो हमें झटके के रूप में, एनर्जी के रूप में लिखते हैं। तो हमें उसको इलेक्ट्रॉन को क्या होगा अर्थिंग के जरिए अगर हम उसको फिर से जमीन से छू लें तो अर्थिंग के जरिए हमें बहुत दूर तक उसको धारा प्रवाह मिलती रहती है। तो जैसे तार में परमाणु के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे प्रवाह होते हैं, तो अगर हम बिजली के तार को छू लें और उसको किसी धरती अर्थ के जरिए या किसी ऐसी चीज से जिसमें चालन हो उसके जरिए उससे क्या छू लें तो इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर से होते हुए उसमें जाएंगे, तो हमारे शरीर को एक साइकिल किससे जुड़ जाता है, विद्युत के साइकिल से, इलेक्ट्रॉनों के साइकिल से, तार की तरह। तार में परमाणु एक जगह से दूसरे जाए तो हमारा शरीर भी तार की जुड़ जाता है और हमें करंट लगने लगता है। लेकिन जब हम करंट बिजली के तार को छूते हैं, लेकिन अगर नीचे चप्पल पहने हैं, प्लास्टिक की चीज पहने हैं, अर्थिंग नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो वापसी फिर से दूसरे परमाणु के जरिए वापसी चले जाते हैं, तो इसलिए हमें करंट नहीं लगता है। तो ये आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से आवेश जो होता है एक जगह परमाणु से दूसरे परमाणु में हस्तांतरित होता है, जिसके कारण बिजली का फ्लो बनता है। अब क्या है आवेशन का संसूचन। नेक्स्ट टॉपिक है आवेशन का संसूचन। मतलब आवेश का संसूचन मतलब सूचना, पता लगाना। हिंदी में इसका मतलब हो गया पता लगाना। आवेश का संसूचन। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि आवेश होता है, इसके लिए क्या है इसको पता लगाने के लिए उपकरण विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। चित्र बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक बॉक्स में धातु की छड़ को ऊर्ध्वाधर ऐसे लंबा इस तरीके से और ऊर्ध्वाधर लटका दिया जाता है। इसमें धातु बॉक्स में धातु की छड़ को ऊर्ध्वाधर लटका दिया जाता है। छड़ का ऊपरी सिरा चक्की के आकार में, छड़ का जो ऊपरी सिरा होता है इसमें चक्की के आकार में इस तरीके से इसके चक्की के आकार में बना दिए जोड़ दिया जाता है, ताकि दूसरे धातु से उसमें धारा प्रवाह कराया जा सके। इस छड़ से धातु की मूड़ी 3 पत्तियां जुड़ी होती है। इसमें इस तरीके से धातु की मूड़ी 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं। ये मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा। तो जब ये आवेश हम देंगे तो ये पत्तियां जो एक दूसरे को प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर भागेंगी। जी आप लोग लिख लो। इस छड़ से धातु की मूड़ी पत्तियां जुड़ जाती है। ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाऊंगा जो जिसको विद्युतदर्शी का उपकरण का डायग्राम बनाऊंगा। अब ये विद्युतदर्शी का उपकरण का डायग्राम ऐसे बना लो। इसमें क्या है ये चक्की है, इसमें आप लोग दूसरी धातु से इसमें धनावेश और ऋणावेश देंगे, और धनावेश ऋणावेश 2 तरीके देंगे। उसका अंतर बताएंगे किस तरीके का अंतर है। धनावेश ऋणावेश देंगे और इसमें क्या होगा धनावेश के कारण
दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण होगी, फिर ऋणावेश के कारण दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगी। लेकिन ऋणावेश में धनावेश कैसे आएगा, तो इसके विद्युतदर्शी के इसमें आवेश का संतुलन, आवेश का संतुलन का पता लगाने के लिए विद्युतदर्शी के दो विद्युतदर्शी उपकरण से करने के दो तरीके होते हैं। इसमें क्या है, विद्युतदर्शी को दो प्रकार से आवेशित करके, दो प्रकार से जो मैंने अवधारणा बताया, दो प्रकार से आवेशित करके में विद्युत आवेश का संसूचन, आवेश का पता लगाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि आवेश होता है कि नहीं होता है किसी चीज में। अब इसमें पहला तरीका है, किस तरीके से पता करेंगे आवेश का संसूचन कैसे पता है। पहला नियम है चालन धारा, चालन मतलब चार्जिंग धारा। इसमें क्या होता है, एक कांच की छड़ होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज धनात्मक धनावेश होता है, तो उसको क्या करते हैं हम, उसकी विद्युतदर्शी उपकरण की जो चकती है इससे छुलाते हैं। इसमें छुलाएंगे, छुलाना जरूरी है, जब छुलाएंगे तो धनावेश इसमें चला जाएगा, इसका कांच की छड़ का धनावेश है सारा इसमें चला जाएगा। तो इसके इस चकती के माध्यम से रॉड से होते हुए छड़ से होते पत्तियों तक धनावेश आ जाएगा। जब पत्तियों तक धनावेश आ जाएगा, क्योंकि दोनों पत्तियां धनावेश होती हैं, हो गई हैं, और मैंने बताया कि धनावेश होंगी तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो ये क्या होंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी, क्योंकि दोनों पत्तियां धनावेश होगी तो एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो ये चार्जिंग है, चार्जिंग में छुलना जरूरी है। अभी ये दूसरा बताएंगे, उसमें प्रेरण में छुलता नहीं है, उसमें जब छुलेगा नहीं तो चार्जिंग अलग हो जाएगी, यहाँ धनावेश लेंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगी, क्योंकि छुलता नहीं है। तो छुलने से विपरीत आवेश आता है, लेकिन छुलने पर क्या सेम समान आवेश आ जाता है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि छुलने पर अगर यहाँ ऋण होता है यहाँ भी ऋण आ जाता है। लेकिन प्रेरण में छुलता नहीं है, कोई भी छड़ को दूर से उसको आवेशित किया जाता है तो उसमें बिना छुलने के कारण, बिना स्पर्श के कारण क्या होता है, विपरीत आवेश आ जाता है। लेकिन ये स्पर्श के कारण चालन में हमेशा स्पर्श हो गया, इसको ऐसे मतलब स्पर्श, इसका मतलब क्या होगा, चालन का मतलब स्पर्श, चार्जिंग का मतलब स्पर्श। इसमें धनावेश की कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, कांच की छड़, पत्तियां, ठीक है। ये धनावेश हो गया, इसमें धनावेश छुलना जरूरी है। धनावेश होगा तो इसमें धनावेश आएगा छुलने के कारण, अगर ये ऋणावेश होता है तो इसमें ऋणावेश आता है। तो ये चालन पद्धति होगी जिसके जरिए हमने पता लगाया कि इसमें आवेश होता है, इसलिए दो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब इसकी थोड़ी लगवा दें हम। देखिए पहला मेथड जो था चालन धारा बाई चार्जिंग, उसका मैंने डायग्राम बता दिया था, बताया था कि उसको जो धनावेश छड़ है उसको चकती से छुलना जरूरी आवश्यक है। जब हम कांच की धनावेशित छड़ को विद्युतदर्शी उपकरण का नाम है, विद्युतदर्शी की चकती से स्पर्श का मतलब छुलना कराते हैं, तो चकती के साथ साथ छड़ और पत्तियां धनावेशित हो जाती हैं, तो पत्तियां समान आवेश के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो जिसने कांच की धनावेशित छड़ को उससे छुलाया है चकती, तो उसे कैसे पता ये कांच की धनावेशित छड़ है? हमें कैसे पता चलता कोई चीज की धनावेशित है ऋणावेशित है? धनावेशित में क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन वापसी लेगी, तो जब जो चीज इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, जो भी वस्तु होगी वो अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग के दूसरी वस्तु के परमाणु को देगी, तो उस चीज से वापस लेगी, तो उसका वापस लेगी इलेक्ट्रॉन को, तो उस चीज को आकर्षित करेगी। तो जो कोई भी चीज पे धनावेश ऋणावेश ऐसे पता चलता है कि कोई चीज दूसरी चीज को आकर्षित कर रही है तो उस पर धनावेशित है, और जो आकर्षित हो रही है तो उस पर ऋणावेशित है, क्योंकि उस आकर्षित हो रही है तो अपने ऋणावेश को दूसरी धनावेश वाली चीज को वापसी उसके करना चाह रही है, वो इलेक्ट्रॉन को वापसी करना चाह रही है, इसलिए उसको ऋणावेश कहते हैं देने वाले को, और जो ले रही है अपने आवेश वो धनावेशित होती है। इस तरीके से पता चलता है कोई भी क्षण धनावेशित है कि ऋणावेश आकर्षण के जरिए। तो इसमें क्या होता है, धनावेशित क्षण को विद्युतदर्शी की चकती से स्पर्श मतलब छुलाना, तो चकती के साथ छड़ और पत्तियां धनावेशित हो जाती है, तो पत्तियों का समावेश के कारण प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। अब इसमें दूसरा क्या है, इंडक्शन प्रेरण द्वारा। उसमें क्या होता है,
किसी भी धनावेशित छड़ को चक्ति से छुड़ाते नहीं है, उसमें बिना स्पर्श करे आवेश को पहुंचाया जाता है। अब देखिए आवेश का सूचन मतलब पता लगाना का दूसरा तरीका क्या, प्रेरण द्वारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, वैसे ही सेम टू सेम विद्युतदर्शी का उपकरण का बॉक्स बनाएंगे, लेकिन क्या होता है जो धनावेशित छड़ है उसको चक्की से छुड़ाएंगे नहीं, उसको दूर रखते हैं। तो दूर रखने के कारण क्या होता, जो धनावेशित छड़ होती है वो उसके विपरीत आवेश इसमें चक्की में ला देती है। लेकिन अगर छुड़ा देते हैं तो फिर वो धनावेशित छड़ अपना धनावेश को इसी में लाती है, लेकिन दूर रख के उसमें विद्युत आवेश को पहुंचा रहे, तो जब प्रेरण में हमेशा विपरीत आवेश आएगा, क्योंकि छुड़ाया नहीं है, स्पर्श नहीं करा। इसमें बिना स्पर्श, ऐसे लिखो बिना स्पर्श करे तो क्या, प्लस धनावेश के विपरीत ऋण आवेश इसमें आ जाएगा, क्योंकि ऋण आवेश में के कारण क्या होगा, दोनों पत्तियों पर ही वो छड़ के माध्यम से दोनों पत्तियों पर भी ऋण आवेश आ जाएगा। तो दोनों पत्तियों, मैंने वैसे पहले बताया था, ऋण आवेशित चीजें दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। समान आवेश की चीज चाहे दो धनावेश हो तो चाहे दो ऋण आवेश, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। ये भी क्या प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि इधर भी ऋण आवेश है, ऋण आवेश है। तो इस पर ये प्रेरण द्वारा होता है, प्रेरण है इंडक्शन। हमारे घर के जितने भी इंडक्शन कुकर होते हैं क्या इसी सिद्धांत पर बने होते हैं, इसलिए उनमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि उनमें क्या है इस तरीके से मैकेनिज्म तैयार कराया जाता है कि बिजली का तो पहुंचे लेकिन बिना स्पर्श के पहुंचे, जिसके कारण बिजली उतनी तेज प्रवाह से नहीं पहुंच पाती जितनी तेज प्रवाह से पहुंचनी चाहिए। इसलिए हम कभी इंडक्शन कुकर को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, लेकिन उस पर खाना बनाएंगे, पानी गर्म करेंगे, दूध गर्म करेंगे तो वो सब काम हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इंडक्शन के जरिए विद्युत तो पहुंचाई जाती है, आवेश को पहुंचाया जाता है, लेकिन स्पर्श नहीं होने के कारण आवेश उतनी तेजी से, उतनी तेज प्रवाह से नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारे इंसानी शरीर को वो नुकसान पहुंचा पाए। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहुत तेजी से नहीं हो पाता, इस वजह से हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ठीक है, ये प्रेरण हो गया, इसमें डिजाइन होगी। ठीक है, आवेश का संसूचन पता, प्रेरण का किसका, प्रेरण का कहना है कि इस डायग्राम से समझिए, इसमें स्पर्श नहीं होता, इसके निकट लाया जाता है, लेकिन स्पर्श नहीं करा सकते। अगर स्पर्श करा दिया तो फिर चालन पद्धति हो जाती है, प्रेरण पद्धति नहीं रह जाती है। तो बिना स्पर्श के जब किसी धनावेशित छड़ को विद्युतदर्शी की चक्ति के अत्यंत निकट लाया जाता है, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, उसके निकट लाया जाता है, तो प्रेरण के कारण चक्ति और पत्तियों पर ऋणावेश आ जाता है। धनावेश प्रेरण में क्या होगा, बिना स्पर्श के कारण विपरीत आवेश आ जाता है दूसरी चीज पर, तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, और समान आवेश के कारण पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, तो ये आपका आवेश का संसूचन पता लगाने का विद्युतदर्शी उपकरण है, उसके दोनों तरीके, एक चालन विधि द्वारा, दूसरा प्रेरण विधि द्वारा। चालन विधि में कांच की छड़ और चक्की दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, प्रेरण में दोनों के एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, उसके अत्यंत निकट लाया जाएगा, ताकि चालन विधि में दोनों समान आवेश हस्तांतरित हो, जबकि प्रेरण विधि में विपरीत आवेश हस्तांतरित हो। तो आवेश के संसूचन जो टॉपिक है, इसमें हमने दो तरीके देखे, चालन विधि और प्रेरण विधि, जिसमें क्या होता, भारी छड़ चक्की के जितना पास आएगी उतना ही ज्यादा आवेश उसमें हस्तांतरित होगा, जिसके कारण चक्की के नीचे की पत्तियां उतना ही ज्यादा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। जितना कम आवेश, जितना दूर छड़ को ले आएंगे उतना कम आवेश आएगा, उतनी कम पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो यही आवेश का संसूचन का सिद्धांत है, और जो इसमें विद्युतदर्शी उपकरण बनाना जरूरी है, और दोनों टॉपिक चालन विधि और प्रेरण विधि को समझाना जरूरी है।